More information on the Arjikar case through sources. The post-mortem report is clear on the sexual assault in the case, but the forensic report is inconclusive. As per the sources, the CBI also indicated that it has fresh leads in the case, which likely points towards the destruction of the evidence or the attempts made to destroy the evidence. The Supreme Court have asked the CBI to submit a fresh status report by September 17. There you have more details coming in the probe as far as the Arjikar Medical College and Hospital rape and murder is concerned. And as of now, as per what has been learned so far, is that fresh leads could come up in the case, which could also lead and direct the investigation to conclude that the attempt to destroy the evidence was made. Renick. एकदम देखिए, जो सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो फोरेंसिक और जो ऑटोप्सी, ये दोनों का जो रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तरफ ऑटोप्सी रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का बात किया गया है, कॉज ऑफ डेथ में ही जेनिटल पार्ट में जो चोट रहने का बात किया गया है, और उसके साथ साथ ही जो कहा जा रहा है कि सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, ऐसा भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। मगर दूसरी तरफ अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट देखा जाए तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो सैंपल होना चाहिए वो सैंपल एकदम सही तरीके से नहीं है। सैंपल में बहुत सारे जगह में डिफिकल्टी है, और इसी वजह से सीबीआई को लगता है कि ये जो एविडेंस के साथ छेड़खानी किया गया है, और उसके साथ साथ ही ये एविडेंस को कुछ छुपाने का कोशिश किया जा रहा था, और सही तरीके से एविडेंस कलेक्ट भी नहीं किया गया है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से सबमिट किया गया है, और नया जो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा उसमें भी ये मेंशन रह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश किया गया है, उस रिपोर्ट में सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि जो फॉरेंसिक टेस्ट हुआ है कोलकाता का CFSL से, वो फॉरेंसिक जांच फिर से सीबीआई की तरफ से करवाना चाहते हैं, और दिल्ली एम्स से वो लोग ये सीबीआई फॉरेंसिक जांच करेंगे, और इसीलिए सैंपल भी भेजा जाएगा। और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो पूरा घटना घटा है, इसमें बहुत सारे जगह पर लूप होल से, और कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन में जो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट था, जो साइंटिफिक रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं सीबीआई, और इसी वजह से सैंपल को दिल्ली एम्स में भेजा जाएगा। अभी देखना होगा कि एक हफ्ते बाद यानी मंगलवार को सीबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट दिया जाएगा, उस रिपोर्ट में नया क्या क्या ऐड होता है, जो रिपोर्ट वो लोग करवाना चाहते हैं, वो रिपोर्ट में क्या क्या सामने आता है, ये देखना होगा। 17 तारीख नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 17 तारीख ही सीबीआई को नया स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना पड़ेगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.